देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं आज वेटरन्स डे यानी पूर्व सैनिकों का डिवोटेड डे आज जो सरकार ने घोषित कर रखा है, दैट इज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन ही हम पूर्व सैनिकों के दिवस के साथ में समापन होता है। दोस्तों, मैं वेटरन, यू कैन जस्ट रीड एट माय बैज, उनके बारे में बात करूंगा आज मैं। उनको सबसे पहले सभी वेटरन्स को, शहीदों के परिवारों को मैं आज शुभकामनाएं देता हूं इस शुभ दिन पे जो भारत सरकार मनाती। आज ही मानेकशॉ सेंटर में राजनाथ सिंह जी, सीडी अनिल चौहान जी, एयर चीफ, हमारे नेवल चीफ, इन्होंने सब ने पूर्व सैनिकों के साथ में बातचीत की, उनको आज दिशा निर्देश दिए और बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन था। मैं भी उसमें शामिल हुआ। आज दोस्तों, मैं सैनिक का जीवन आपके सामने एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद संघर्षों की सच्ची कहानी है सैनिकों। भारत का सैनिक केवल सीमा का प्रहरी नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का रक्षक होता है। दोस्तों, उसका जीवन अनुशासन, त्याग, कर्तव्य और बलिदान से बना होता है, परंतु इस गौरवशाली वर्दी के पीछे छिपी होती है अनगिनत कठिनाइयां जो सेवा के दौरान भी होती है और सेवानिवृत्ति के बाद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती वो कठिनाइयां। दोस्तों, सेवा के दौरान सैनिक की कठिनाइयां, सबसे पहले मैं बात करूं तो परिवार से लंबा अलगाव। कभी कभी मैं खुद एक साल में छुट्टी आता था, 7-7, 8-8 महीने। बच्चे हमारे 6-6 महीने के बड़े हो जाते जन्म लेने के बाद में, तब हमें कहीं आकर उनका मुंह देखने का मौका मिलता था। सैनिक वर्षों तक परिवार से दूर रहता है। दोस्तों, बच्चों का जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई, बीमारी, सब कुछ पत्नी अकेले संभालती है या उनके माता पिता से मदद मिलती। माता पिता वृद्धावस्था में इस सहारे के बिना रह जाते हैं। दुर्गम और खतरनाक तैनाती रहती है उनकी। सियाचिन जहाँ -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे आंखें भी जम जाती है, बर्फ बन जाती है, आंसू गिरते हैं आंख से, वो है लद्दाख, अरुणाचल, कश्मीर, रेगिस्तान, जंगल। जान का हर पल खतरा, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, गोलीबारी और कई बार दुश्मन नहीं मौसम जान ले लेता है। दोस्तों, उनकी सीमित सुविधाएं, महीनों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं, साधारण भोजन, टॉयलेट, पानी, बिजली जैसी मूल सुविधाओं की तो कमी हमेशा रहती है। त्योहार और पारिवारिक अवसर छूट जाते हैं उनके। मानसिक दबाव, मेंटल स्ट्रेस कितनी होती है उनके पास में। हर समय अलर्ट रहना पड़ता है बॉर्डर के ऊपर। युद्ध, आतंकवाद, घातक हमले, साथी सैनिकों की शहादत देखना, उनके सामने उनके फ्रेंड्स, उनके जो बडी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम PTSD बोलते हैं सेना के अंदर। ये मेरे ख्याल से 90% जवानों में होती है। दोस्तों, शारीरिक कठिनाइयां, भारी वजन के साथ गश्त करना पड़ता है, अत्यधिक थकान, चोट, फ्रैक्चर, स्थायी विकलांगता, सीमित इलाज सुविधा। अग्रिम क्षेत्रों में वहां पे इतने इलाज की सुविधाएं नहीं। कम उम्र में परिपक्वता, छोटी सी उम्र 18-20 साल की उम्र में भर्ती होकर के मैच्योर हो जाता, जिम्मेवारी संभालता अपने परिवार की भी और देश की भी, देश की बॉर्डर की रक्षा की। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जल्दी सामना करना पड़ता है। युवावस्था का आनंद त्याग में बदल जाता है उनका। सेवानिवृत्ति के बाद सैनिक की कठिनाइयां और शुरू हो जाती है और बढ़ जाती है वो जल्दी सेवानिवृत्ति। मैं आपको बताऊं, 40 साल से लेकर के 50 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, अधिकतर जवान। अब 35-40 साल की उम्र में रिटायर होना, पूरी जिंदगी पड़ी उनके आगे करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए किन किन दिक्कतों का सामने, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, खर्चे की जरूरत, तब उनको घर भेज दिया जाता है। उस उम्र में जब आम नागरिक कैरियर के शिखर पर होते हैं, तब उनको सेवानिवृत्ति हो जाती है उनकी। रोजगार की समस्या, दोस्तों, बाहर आकर रोजगार नहीं मिलता, वो सिक्योरिटी कंपनी में जाकर सैनिक के गार्ड की ड्यूटी करेगा। नागरिक क्षेत्र में अनुभव को मान्यता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बोलते नहीं, आप तो सैनिक की ड्यूटी करके आए, आप तो राइफल चलाना जानते हैं, हमारे आप क्या करोगे। प्राइवेट सेक्टर में ये भाषा बोली जाती जब कोई नौकरी मांगने जाता है। प्राइवेट कंपनियां सैनिक कौशल को नहीं समझती। आज के दिन CAPF, PSU में सीमित अवसर, कई सैनिक बेरोजगार रह जाते हैं। दोस्तों, अपनी पेंशन से ही गुजारा कर, जवान है, जिम्मेवारी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया घर का, लेकिन रोजगार नहीं है। आर्थिक दबाव, पेंशन सीमित होती है, बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च, घर बनाना, चिकित्सा खर्च, महंगाई के साथ संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, सामाजिक उपेक्षा होती है उनकी। गांव में तो हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लोग उनको फौजी फूल बोलते हैं, बैठने नहीं देते। वो नहीं समझते कि उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस देश के लिए। सेवा के दौरान सम्मान, रिटायरमेंट के बाद उपेक्षा। सेना में रहते बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में उपेक्षा होती है उनके। दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक परेशानियां, चक्कर लगाना पड़ता है उनको। बाबू सुनते नहीं,
आपको पता है क्या माहौल है यहाँ पे। पहचान केवल पूर्व सैनिक बनकर रह जाती है उनकी। स्वास्थ्य समस्याएं, पुराने घाव, जोड़ों का दर्द, मानसिक तनाव, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं तक कठिन पहुंच जो है उनकी दोस्त। पहचान का संकट वर्षों तक वर्दी ही पहचान होती है दोस्तों। अचानक सब कुछ छूट जाना, यूनिट, कमांड, अनुशासन, कई सैनिकों को अवसाद में चले जाते हैं दोस्तों। कई सैनिक तो बेचारे डिप्रेशन हो जाता है उनको। सैनिक का त्याग, जिसे हम सामान्य मान लेते हैं दोस्तों, वो अपने दैनंदिन जीवन पर बॉर्डर पर होता है। वो दिवाली पर चौकी पर ड्यूटी देता है। वो अपने बच्चों की पहली आवाज फोन पर सुनता है दोस्तों, देख नहीं पाता। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता और कभी कभी तिरंगे में लिपटकर घर लौटता है दोस्तों। ये है सैनिक। समाज और सरकार की कुछ जिम्मेवारियां बनती है दोस्तों। हमें चाहिए कि सैनिकों को सम्मान केवल भाषणों में नहीं, नीतियों में दे। सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित हो, उनके लिए स्किल ट्रांसफर को मान्यता मिले। सैनिक अगर वहां पे उसके पास क्या है, लॉयल्टी, ईमानदारी, मेहनती वो है, अगर प्राइवेट सेक्टर उनकी जिन क्वालिटी को पहचाने तो उनको बहुत अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से वो कहते हैं तो बॉर्डर में राइफल चलाया जानता है सैनिक तो केवल। दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुलभ हो। ECHS के अंदर पैसे नहीं आते हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल वाले बड़े हॉस्पिटल एडमिशन नहीं देते पूर्व सैनिकों को। ECHS एम्पेनलमेंट पे हैं। मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव में रहता हूं, मेडिसिटी में जाओ आप बहाना मार देंगे क्योंकि उनको कैश वाला चाहिए। तो उसमें भी बढ़ोतरी हो, इंप्रूवमेंट है वो स्कीम दोस्तों। सैनिक का जीवन केवल युद्ध भूमि का संघर्ष नहीं है, ये त्याग, धैर्य, मौन, पीड़ा और अदृश्य आंसुओं की कहानी है दोस्तों। अगर आज हम सुरक्षित सोते हैं तो इसलिए क्योंकि कोई जवान सीमा पर जाग रहा है हमारे लिए। सैनिक लड़ता नहीं, वो जीतता ही संघर्ष के लिए है। और जब लड़ते लड़ते गिरता है तब इतिहास अमर हो जाता है दोस्तों। ये है पूर्व सैनिक का जीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हर भारतवासी के दिल में सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हैं, आज सियाचिन में, आज के दिन में बात करो, जनवरी में -60, -55 डिग्री तापमान है। राइफलें जम जाती है, हाथ के साथ छुड़ाना मुश्किल होता है। टमाटर लोहे की गोलियां बन जाता है, उसको पहले नॉर्मल किया जाता है गर्म कर करके। बर्फ पिघला के पानी पीते हैं, वो पानी नहीं है वहां पे। ऑक्सीजन की कितनी कमी आप अंदाजा ला सकते हो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं वहां सब भारतवासी के दिल में भारत के सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए खासकर एक प्यार पनपेगा, प्यार डेवलप होगा आज से। जो भी अभी कभी आपको सैनिक मिले उसको जय हिंद करके आप उसका सम्मान करो। यूनिफॉर्म में है तो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे किसी कोर्ट कचहरी में आपको मिले, उसको सल्यूट करो। बिकॉज जितना मान सम्मान दें हम वो उसके लिए कम है। अब बात रही पूर्व सैनिकों की, समय समय पे 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो भी कैसे ओकेजन आते हैं उनको बुला के मान सम्मान करो। शहीदों के परिवारों को बुला कर उनका मान सम्मान, उनको लगे कि देश जो हमें त्याग दिया है उसके बदले में कुछ दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ फिर एक बार मैं आज सभी पूर्व सैनिकों को, सभी देशवासियों को वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे पूरे शहीदों के परिवार के समाज है हमारा, उन सबको मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरे पास में जितने मुद्दे आते हैं, मैं रिकॉर्ड ऑफिसर हूँ, हर रिकॉर्ड ऑफिस में मेरा साथी, मेरा जान पहचान का जो मेरी इज्जत करता हूँ बैठे हुए हैं। कितनी चिट्ठियां, कितने पत्राचार, उनकी पेंशन की प्रॉब्लम से, बच्चों के एजुकेशन की प्रॉब्लम से हम सॉल्व करते रहते। सरकार से मान सम्मान दिलाना, पुलों के नामांकन कराना, रोडों के नामांकन कराना, चौक के नामांकन कराना, ये भी हम करते रहते हैं शहीद फाउंडेशन के फ्लैग के नीचे दोस्तों। इसी के साथ भी नमस्कार, जय हिंद।